गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, याद रखिएगा ये पॉइंट के ऊपर ही देखा जाता है। इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को ध्यान नोट करें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी पीछे वाला जो आर्टिकल पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर क्या? कुछ नहीं है। वहाँ पर हम लोगों ने एनी चार्ज लिया था और यहाँ पे एनी चार्ज नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। बस यही एकमात्र अंतर है। तो समझिए क्या है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ क्या है जो लिखा है? इसका अर्थ ये है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब मैं जिस पॉइंट पे लाया, मैं एक बार दोबारा क्लियर करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन ही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इससे पीछे वाला आर्टिकल में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। तो फार्मूला क्या था वहाँ? उसमें क्या था कि जो आपका वर्क डन है एनी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन था, उसमें वो क्या था? W इन्फिनिटी टू B, और वो किसके बराबर था? वो था आपका UB माइनस U एल्फा, सॉरी U इन्फिनिटी, एल्फा नहीं है, ये इन्फिनिटी है, और U इन्फिनिटी जो थी उसकी वैल्यू 0 थी, तो UB माइनस 0 और UB जो पीछे वाले आर्टिकल में था वो ये था। लेकिन याद कीजिए कि उसमें हमने जो चार्ज मूव कराया था वो चार्ज कितना था? एनी चार्ज उसमें हमने कितना लिया था? Q। लेकिन इसमें कितना मूव कराना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यों नहीं कराना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या करें? ये वर्क डन तो Q मूव कराया तो था, तो यूनिट में कितना हो जाएगा? यूनिट चार्ज मूव कराएंगे तो कुछ नहीं, इसको Q से भाग कर दे, बस। इसको भी फिर Q से भाग करेंगे, इसको भी फिर Q से भाग करेंगे, इसको भी फिर Q से भाग करेंगे, तो फिर कितना आएगा? तो ये चीज क्या बन गई? ये चीज है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B विदाउट एक्सेलरेशन। ये चीज, और ये किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर। तो इस चीज को क्या लिखते हैं? UB अपॉन Q को, इसको लिखेंगे VB, क्योंकि पोटेंशियल जो है उसको V से लिखा जाता है, VB। ये हो गया हमारा। हमने Q चार्ज मूव किया था तो हमें पता था, अब हमको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कराना है तो Q से भाग कर देंगे और बस हो गया। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बात,
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और पीछे वाले में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम देखेंगे तो दो पॉइंटों के बीच में होगा, फिर वो होगा बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन ये दोनों पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होंगे। आप ये ना समझे कि ये पॉइंट कहीं और है, ये दोनों पॉइंट किस में होंगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होंगे। तो जो पहले आर्टिकल पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये बिल्कुल वो का वो आर्टिकल है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एनी चार्ज मूव करा रहे थे, यहां क्या मूव कराएंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाकी सेम है, बस क्यू की बजाय क्या मूव कराएंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी समझिए, इसको मैं समझाता हूं आपको क्या है ये क्या है? किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, और आप एक चार्ज से, जैसे ये चार्ज है, एक चार्ज से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं दूसरे चार्ज तक विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या, तो वर्क डन है वो क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। इसमें ये चीज समझाई गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, और दोनों किस में होना चाहिए? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों पॉइंट किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है। तो क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो मैंने यहीं पे तो बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन? इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही मूव कराया है एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। ये हो। अब इसमें भी फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला आप लिख चुके, और क्या था वो था WAB, और वो कितना था? UB माइनस UA, और वो कितना था? फिर वो था आपका डेल्टा U। लेकिन ध्यान करो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में आपने Q चार्ज मूव कराया था, तब ये फार्मूला था। अब यहां मूव करा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या करें? इसके लिए लिखना हो तो क्या करें? कुछ नहीं, Q से भाग कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। तो यानी Q से भाग करो, यानी Q से भाग करो, तो ये हो गया आपका ये WAB अपॉन Q। तो हो तो गया, जो चीज़ यहाँ बोली थी वही, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। अब वो किसके बराबर होगा? तो देखो, Q तो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे है, तो फिर ये UB अपॉन Q को क्या लिखेंगे? VB, पोटेंशियल एट B, और UA माइनस UA अपॉन Q, उसको क्या लिखेंगे? VA, पोटेंशियल एट A। और अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी हो गया। अब एक चीज और देखनी थी हमने, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, जो फार्मूला तो आ ही चुका ना हमारे पास कि डेल्टा V किसके बराबर है? WAB अपॉन Q। तो फार्मूला लिखिए, देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कितना होगा? अब फार्मूला कहता है कि डेल्टा V किसके बराबर है? WAB अपॉन Q। और अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M1L
T -2 वर्क डन का, और नीचे चार्ज है तो चार्ज का कितना आएगा, AT। तो इसको जब हल करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा m1 L² T -3 A -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट होती है 1 वोल्ट। तो अब हमें 1 वोल्ट डिफाइन करनी है कि 1 वोल्ट क्या होती है। तो 1 वोल्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में यहीं से दे दूंगा, जो था यहीं से। देखिए मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मैं यही फार्मूला देखूंगा। फार्मूला देखो कितना है, WAB/Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो इफ WAB जो वर्क डन है वो 1 जूल हो एंड चार्ज जो है वो 1 कूलम हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसकी ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी क्या आएगा 1, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या बताई थी, वोल्ट, तो 1 वोल्ट। तो मैथमेटिकली 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये है। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो मैं बार बार लिख रहा था, उसकी बजाय अब मैं क्या ले लूंगा, 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज ले लूंगा, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में अगर वर्क डन 1 जूल आ रहा है, तो फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। बहुत सिंपल, बस इतना ही तो कह रहा है। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में अगर वर्क डन 1 जूल है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। लेकिन याद रखिएगा दोनों पॉइंट किस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, और किसके अगेंस्ट मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के।